चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार। सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। प्रजा मनाए खुशी हजार, मैं वारी जाऊं। प्रजा मनाए खुशी हजार, मैं वारी जाऊं। प्रजा मनाए खुश हजार, मैं वारी जाऊं। प्रजा मनाए खुश हजार, मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद, मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। बाद मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं, सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं, सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं, सही इंसाफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार, मैं वारी जाऊं। 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 गाओ मुबारक बाद, मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद, मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 500-500 रुपए तथा एक एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय श्री अच्छा राजन। छोटू और लंबू, जैसा कि महाराज का आदेश है, हाँ, इन कंचनियों को इस शाही खजाने से 500 रुपए और एक एक साड़ी देकर सम्मान रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि जानती हो कि दरबार में हमेशा आती हो और मुबारक गीत गाती हो, तो आपको कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलता है। हाँ जी। उसी तरह आइए, महाराज का दाब बजाते हुए अपना अपना इनाम लेकर हवेली से रुखसत हो जाइए। जैसी आपकी आज्ञा।
महामंत्री कांता सिंह, आए मेरे दानवीर सम्राट। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो मंत्री जी बात मेरी आप सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी, मंत्री जी बात मेरी सुना ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए, गर्चे आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका दफन चाहिए। आए मेरे दानवीर सम्राट, मेरे रहते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। और सख्त शासन प्रशासन है, बिजनौर को कोई आतंक राजन, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको चिंता करने की। शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति जय सिंह, राजन, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप सेनापति जय सिंह से क्या कहना चाहते हैं राजन? दिल खोल कर कहें। उस हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, क्या नहीं राजन? उस हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडों लफंगों का साम्राज्य हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ सिर्फ खुशहाली का राज। राजन, तो मैंने सेना को आगाह है कर दिया राजन, कि मैंने सेना को आगाह है कर दिया, सारे बिजनौर में सेना। शाबाश कि आप बेफिक्र रहिए ऐ महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए ऐ महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे ने शाबाश। राजन, जब तक इस बिजनौर सीमा सरहद पर यह आपका वफादार सेनापति जय सिंह तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर सीमा सरहद की तरफ आंख उठाकर देखे। राजन शाबाश। राजन, जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुक नहीं पाएगा। शाबाश। राजन, इस देश की रक्षा से बढ़कर, कि इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और प्राण कर देना निछावर इस वर्दी की।
शाबाश। राजन, हाथी घोड़ा रथरप्पा, ये हाथी घोड़ा रथरप्पा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जो रण में खींच रहे। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम भी रिया की तरफ कभी जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, जय प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस रत्नसार प्रांत को छोड़कर बिजनौर प्रांत के भ्रमण करता है बड़े भैया। लेकिन बिजनौर की जनता किस हाल में है भैया, बोलो। गौर फरमाइएगा। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, और खाने कपड़े से खुशहाल है हर बदर, आप चाहे तो चल करके बड़े भैया। ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत के भ्रमण करता है, हर बसर अपने अपने घरों में चैनो अमन की जिंदगी जीने बड़े भैया। प्रताप सिंह के रहते हुए इस बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं हो सकती बड़े भैया। मेरे रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई तो मेरे बिजनौर में रहने ना रहने से क्या। शाबाश शाबाश मेरे भाई, अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है। जी महाराज। उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। आज्ञा का पालन। उस फरियादी को दरबार में पेश किया जाए। अरे बूढ़ी माँ, आंखों में आंसू लिए रोते हुए दरबार में आई हो। क्या बात है बूढ़ी माँ, जो आपने इंसाफ का घंटा बजाया है? और रोती आई हो क्यों माँ, बता दो मुझे। आई हो जाओ, बता दो मुझे। रोटी आई हो जाओ, बता दो मुझे। और माँ गिरा क्या है सच, बता दो मुझे। घंटा बजाकर आ गई
सो बहाकर इस कदर मैया न तुम दे जाए हर हो के बेफिक्र गुजरी अब सुना दो मुझे अब सुना दो मुझे बेफिक्र गुजरी अब सुना दो मुझे माँ गिरा है सचे सचे बता दो मुझे बोलो बूढ़ी माँ घबराओ नहीं कि उदय सिंह का दरबार है महाराज और लिखा मेरी किस्मत में है गम मिलता ठिकाना घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को मैं कहीं की ना रही कैसे मेरा गुजरान हो और अब तो लिखा सिर्फ आंसू बिजनौर में चोरी अरे भैया वो कौन कमीना है जिसने बाजार में चोरी करके आपका हिसाब का बूढ़ी माँ उस कमीने का नाम बता जिसको अपनी मौत का भय नहीं है तुम्हारे घर में चोरी करके उसने मेरा इंसाफ को ललकारा है बूढ़ी माँ बता उस कमीने का नाम क्या है बताओगी महाराज कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही और किसी जुबान से कहूँ कि वो कैसा बसर किसी आप ही का मुलाजिम कोई खास है आप ही का मुलाजिम कोई खास है इसी दरबार में करता अपनी गुजर इसी दरबार के सिपाही दरबार के कर्मचारी चोरी करेंगे अरे भैया वो कौन कमीना है जिसने आपका हिसाब के थाम लगाया हराम खोरो बोल बूढ़े की माँ के घर किस कमीने ने चोरी किया
बूढ़ी माँ, मालूम कौन कमीना था जिसने तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के हिसाब को बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो माँ। उस हठी चोर का नाम बता दो जिसने तुम्हारे घर चोरी किया है। अगर मैंने उस कमीने के दोनों हाथों को ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। बता बूढ़ी माँ, उस चोर का नाम क्या है? मैं ये नहीं जानती थी कि इस दरबार में चोर रहते हैं। महाराज, शिवराम सिपाही ने मेरे घर में चोरी किया, मुझे बर्बाद। महामंत्री कांता सिंह, महाराज, शिवराम कब से ड्यूटी पर नहीं आता? महाराज, 1 हफ्ते पहले वो मुझसे कह के गया था उसकी माँ की तबीयत खराब, तब से अभी तक दरबार में। सेना के सेना नायक राजन, सेनापति जय सिंह, राजन, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर और बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं उस हरामजादे शिवराम सिपाही के घर और इस बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उस शरामजादे के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज के चरणों में लाकर फेंक दो। क्यों रे शिवराम, ये बता कि बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? चोरी किया राजन। क्यों किया? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, अपनी माँ के इलाज के लिए मैंने चोरी किया महाराज। ये बता, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? अगर दरबार में बताता तो शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे इंसाफ को ललकारा है। तेरी सजा मुकर्रर हो गई है शिवराम। जिन हाथों से बूढ़ी माँ के घर चोरी किया है, तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तारो बड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो मजबूरी में क्या है? अगर ये चोरी न करता तो इसकी माँ का इलाज न हो पाता। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। प्रताप सिंह, बड़े भैया, तू इसकी वकालत कर रहा है, क्या इसने तुझसे बताया? नहीं बड़े भैया। अगर बताता तो? अरे भैया, हो सकता था कि शिवराम सिपाही के पास समय न हो। अगर ये राज दरबार तक आता तो शायद इसकी माँ अंतिम सांस से गिर रही होती। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं प्रताप सिंह, अगर आज शिवराम सिपाही को छोड़ दूंगा तो कल इस बिजनौर में दूसरा शिवराम पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। अरे भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस बिजनौर में आते का हकदार हूँ। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। वाह वाह प्रताप सिंह, वाह।
मैंने कब तुझसे कहा कि तेरा आधे का हिस्सा नहीं है? बता, अगर मेरा भाई है तो हिस्सा तो रहेगा ही। मैंने अपनी औलाद की तरह तुझे पाला है। रही बात फैसले की, तो जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा फैसला सदैव अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर तू बैठना, तो जो तेरी समझ में आए सो करना। क्या मतलब बड़े भैया? बड़े दरबार प्रताप सिंह का अपमान किया जा रहा है। प्रताप सिंह, अगर तू इसे अपमान समझता है तो तेरी भूल है। तेरी भूल है प्रताप सिंह। सेनापति जय सिंह, ले जाओ इस कमीने को और इसके दोनों हाथ काट लिए जाए। आप क्या क्या का पालन होगा राजन? शिवराम सिपाही, कमीने, चल मेरे साथ, तेरी यही सजा है। शिवराम, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। नहीं नहीं, माफ कर दो। नहीं। हरामखोर, तुझे यही सजा मिलना चाहिए क्योंकि तूने एक खतरा गरीब की हाथ चोरी किया है। आज तेरे दोनों हाथों को ले जाकर महाराज के चरणों में समर्पित करेगा। शाबाश सेनापति जय सिंह। राजन, शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को हमारे चमन में दफन करवा दिया जाए। क्या राजन? सिपाही, ले जाओ इस शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर दो। अरे बूढ़ी माँ, अपना चोरी की गया हुआ माल चेक कर लो, सारा सामान है या नहीं है। सारा सामान है। आए द्वारपाल, ले जाओ बूढ़ी माँ को सुरक्षित इनके भवन तक पहुंचा दो। राजन, आज सेनापति जय सिंह आपसे कुछ मांगना चाहता है। क्या बात है? राजन, मुझे इस बिजनौर सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए आज 2 वर्ष गुजर गए। मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया राजन, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए राजन। सेनापति जय सिंह, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी जरूरत हर वक्त मुझे रहती है। अपने बीबी बच्चों से मुलाकात करना चाहते हो, शौक से जाओ, लेकिन तुम्हें 2 दिन का अवकाश नहीं मिलेगा।
सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मिलेगी। 2 घंटे में अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके सीमा सरहद पर पहुंच जाना। जो आज्ञा राजन। ये सेनापति जय सिंह आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज आपसे राजकुमार भरे दरबार मिलना चाहते राजकुमार दीपक दरबार की वक्त मुझसे मिलना चाहता है। हैं। हाँ महाराज। इजाजत है।